बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनने के बाद कृष्णा अल्लावरू पहली बार पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, साथ ही सहयोगियों को भी संदेश दे दिया। क्या है वो संदेश, देखिए रिपोर्ट। कोई बाहुबली नहीं, अकेले लड़कर कोई जीत नहीं सकता। बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनने के बाद कृष्णा अल्लावरू पहली बार पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरने की कोशिश की। उन्होंने कह दिया कि अगले हफ्ते से बिहार का दौरा करेंगे। अब पटना में बैठकर नहीं बल्कि फील्ड में उतरकर राजनीति होगी। साथ ही उन्होंने सहयोगी दलों को भी संदेश दे दिया कि कांग्रेस को कमतर आंकने की भूल नहीं करें। ताली दो हाथ से बजती है, ताली दो हाथ से बजती है। लड़ाई को बढ़ाने के लिए भी दो लोग चाहिए। लड़ाई को बढ़ाने के लिए दो लोग चाहिए, लेकिन लड़ाई को कम करने के लिए सिर्फ एक काफी है कि नहीं? तो ये बात बहुत जरूरी है कि हम एकजुट होकर लड़ें, क्योंकि राजनीति क्रिकेट और फुटबॉल की तरह टीम गेम है। कोई भी कितना भी बाहुबली हो, आज के दौर में अकेला लड़कर चुनाव नहीं जीत सकता, असंभव। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी प्रभारी की बातों का समर्थन करते हैं। अखिलेश सिंह कहते हैं कि कांग्रेस का समर्थन बढ़ा है। अगर बिहार में एनडीए को हराना है तो कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट सबको मिलकर काम करना होगा। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन से उससे केवल 12,000 वोट कम था, और केवल हम लोगों के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, महिला कांग्रेस के लोग ठीक ढंग से अगर अभी से काम में जुट जाएं तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि आज जहां हम लोगों की विधानसभा में संख्या 19 है उसको हम 40-50 नहीं पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह का उम्मीद हम अपने सहयोगी दलों से भी करते हैं, चाहे वो वाम दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो। सबको एक साथ मिलजुल के काम करने की जरूरत है। आगे का जो कार्यक्रम है कृष्णा जी, उसमें एक ऐसी रूपरेखा बननी चाहिए कि जिसमें सब लोग एक साथ दिखे। और लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया, मैं ये नहीं कह रहा, और बेहतर हो सकता था। कांग्रेस नेता समीर सिंह कृष्णा अल्लावरू से प्रभावित हैं। समीर कहते हैं कि अल्लावरू युवा हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। उनके प्रभारी बनने से कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हुआ है। बहुत ही जोरदार ढंग से काम किया और संगठन को धारदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो उनकी उपलब्धि को देखते हुए बिहार में जहां हम विपक्ष में हैं, हमें संघर्ष करने की ज़रूरत है। उस संघर्ष का संचालन करने के लिए इनको प्रभारी के रूप में भेजा गया है। हमको लगता है कि अपने अनुभव के आधार पर और इनके अंदर जो जोश है, जो आइडिया है, उसको बिहार में लागू करेंगे और संगठन को मजबूत करने में सफल होंगे। कृष्णा अल्लावरू को ऐसे समय में बिहार कांग्रेस का प्रभार मिला है जब कुछ ही महीने बाद राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है। बेहद कम समय में न केवल उनको पार्टी और संगठन को मजबूती देने पर काम करना होगा, बल्कि आरजेडी के साथ सीट बंटवारे पर भी सामंजस्य बिठाना होगा। 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार चर्चा है कि आरजेडी 40 से अधिक सीट देने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में लालू यादव और तेजस्वी यादव से तालमेल बनाना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। कृष्णा अल्लावरू की नियुक्ति से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी युवा और नए नेताओं को महत्व दे रही है। यह तेजस्वी यादव के इस दावे के बीच की वह युवा हैं। कांग्रेस का सीधा संदेश है कि कांग्रेस भी अब युवाओं पर भरोसा कर रही है। फिलहाल कृष्णा अल्लावरू ने बिहार पहुंचते ही यह संकेत दे दिया है कि कांग्रेस अब किसी की पिछलग्गू नहीं रहेगी, बल्कि फ्रंट फुट पर आकर राजनीति करेगी। हालांकि विधानसभा चुनाव आने तक उनके सामने कई चुनौतियां आ सकती हैं। तब तक उनका जोश कायम रह पाता है कि नहीं, इसी से बिहार में कांग्रेस का कहीं ना कहीं भविष्य तय होगा। कशिश न्यूज के लिए पटना से आशुतोष चंद्रा की रिपोर्ट।